गुड आफ्टरनून, 7th स्टैंडर्ड। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी से अग्नि तक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये पाठ उन्होंने लिखा है। इस पाठ में क्या है? इस संस्मरण में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अग्नि प्रक्षेपण के विषय में बताया है। अग्नि का प्रक्षेपण जब करने वाले थे तो उसके पहले वाली उसको बनाने की विधि, बनाने में जो काल लगा, उसमें जो कुछ कठिनाइयां आई, उसके बारे में लेखक ने प्रक्षेपण से पहले वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अथक परिश्रम और बीच बीच में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण में सैकड़ों वैज्ञानिकों ने अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाकर लंबे समय तक एक टीम की तरह काम किया। ये अग्नि प्रक्षेपण बनाना ये एक टीम वर्क था, तो उसके लिए उन्होंने कितने एफर्ट्स लिए और उसमें कितनी कठिनाइयां आई, इसके बारे में ये पाठ में बताया गया है। तो ये पाठ हम शुरू करते हैं। पेज नंबर 14, पृथ्वी से अग्नि तक। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। कहाँ बनाया जा रहा था? बालासोर में। तो ये पूरा होने में अभी 1 साल की देरी थी। हमने मतलब उन्होंने खुद भी उसके साथ थे वो, इसलिए हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। श्रीहरिकोटा में पृथ्वी का प्रक्षेपण कहाँ से हुआ? श्रीहरिकोटा से। तो वहां कुछ सुविधाएं उन्होंने प्रस्तावित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। इस सुविधा के लिए वो काम आसान हो जाए, इसलिए उन्होंने कुछ सुविधा वहां बनाई थी। उनके नाम दिए हैं जो सुविधा बनाई थी। पृथ्वी उपकरण जब पूरा हुआ, कब हुआ? 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। कब छोड़ा गया? 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। कौन सा प्रक्षेपण? पृथ्वी उपग्रह। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में, जब छोड़ा तो ये क्या हुआ कि रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। मतलब एक अनोखी घटना थी, युग प्रवर्तक घटना थी। कौन सी? पृथ्वी उपग्रह का प्रक्षेपण जब हुआ। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। उत्पत्ति, इसकी जो उत्पत्ति की तो वो सब जो देश थे उनको ये बड़ा आश्चर्य वाली घटना थी और भारत के लिए बड़ी प्राउड फील करने वाली ये घटना थी। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्र के समूह में पहुंचा दिया कि हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी ऐसे उपग्रह का प्रक्षेपण कर सकते हैं। तो बाकी देशों के जो चुनिंदा देश थे उनमें हमारा नाम आ गया। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? तो क्या पृथ्वी से ही हम संतुष्ट रहेंगे? नहीं। क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? तो ये थोड़ा सा ही काम करने से हम ताकतवर बनेंगे क्या? सवाल पूछा है। बनेंगे, इतने से हम ताकतवर बन सकते हैं। उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। छोटा छोटा काम हमने
शुरू कर दिया था, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं था और कुछ काम करने की जरूरत थी। तभी अग्नि की शुरुआत हुई थी। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर, जितने भी हमारे पास संसाधन थे उसको दांव पर लगाकर, यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। ये बनाने के लिए कितने वैज्ञानिक थे? 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। सबको साथ लेकर 500 से ज्यादा वैज्ञानिक और कुछ संगठन उनका बना के, नेटवर्क बना के उन्होंने ये काम शुरू किया। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। एक दिन इसका फिक्स किया, कौन सा? 20 अप्रैल 1989। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। जैसे फिक्स किया था वैसे उसकी तैयारी हो रही थी। जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं करता। और आपको पता होगा कि उसकी कुछ भी उसमें जैसे प्रोग्रेस होता है, कुछ बनते जाता है तो उसकी जांच होती है। तो वैसे जांच के बाद हमें पता चला कि उसके एक उपकरण में से कोई एक से काम नहीं कर रहा है। थोड़े थोड़े प्रोग्रेस के बाद उसकी जांच होती है और वो उसमें कुछ गलती रही तो उसको सुधारना पड़ता है। इसे तुरंत सुधार लिया गया और जैसे ही वो गलती सामने आई, तुरंत इतने सारे वैज्ञानिक थे तो सबने मिलकर उसको सुधार दिया। इस बीच निचली रेंज केंद्र में होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। उसमें से सायरन, मतलब उसमें से ये आ रहा था कि अब इसको होल्ड करो, मतलब छोड़ो मत, इसमें कुछ तो भी काम बाकी है या कुछ बिगाड़ है या कुछ अच्छे से बना नहीं है। तो एक जगह से आया और धीरे सेकंड में बाकी जगह से भी होल्ड की जरूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना, तो उन्होंने जो प्रक्षेपण कर रहे थे वो स्थगित हो गया। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया। मैं मतलब एपीजे अब्दुल कलाम, जो सदमे और शौक की हालत में थे। इतना परिश्रम करने के बाद सही वक्त पर प्रक्षेपण नहीं हो रहा है तो सबको टेंशन आता है। वैसे ही टेंशन सबको आया। वो सदमे में और शौक की हालत में थे। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये ऐसे होल्ड किया जाएगा। मैंने SLV 3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। कुछ लेखक के पास जो कुछ अपनी एक्सपीरियंस था वो उन्होंने उसे शेयर किया, बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में हो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। तो उन्होंने ऐसे कोई मतलब उनको ऐसी बातें बताई कि उनका हौसला बढ़ गया। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वो बोलते हैं कि मैंने जो बनाया था वो क्या हुआ, वो तो समुद्र में गिर गया, लेकिन आपका तो आपके सामने है। अभी तो हमने उसको छोड़ा ही नहीं है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्ते के काम से सुधारा न जा सके। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ खोया नहीं है। क्या करना है आपको? सिर्फ जो होल्ड किया गया है उसको 1-2 हफ्ते हम काम करेंगे, उसके ऊपर मेहनत करेंगे, उसको ढूंढेंगे कि क्यों इसको मतलब हम उड़ा नहीं सके या छोड़ नहीं सके।
तो इसको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया। तो ऐसे वो जो एकदम डर गए थे या उनको ऐसे लगा निराश हो चुके थे, लेकिन लेखक ने क्या किया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उनका हौसला बढ़ाया कि आपने ऐसा तो कुछ खोया ही नहीं है, जो चीज आपने बनाई वो तो आपके सामने है, लेकिन उसमें जो कुछ भी कमियां है उसको आपको 1-2 हफ्ते काम करके आप वो कमियां दूर कर सकते हो। तो आप डरो मत या निराश भी मत हो, आप अपनी पूरी उत्साह के साथ काम करो। और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गए। उनका हौसला बढ़ गया। तो निराश हो चुके थे कि अरे इतनी मेहनत की, इतने दिन लगाए, इतनी सारी बड़ी टीम हमारी थी, इतने लोग थे, इतना बड़ा नेटवर्क था, फिर भी हम कामयाब नहीं हुए। तो लेखक उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप फिर से थोड़ा सा और मेहनत करो तो आपका काम बन जाएगा। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया, फिर से मेहनत की। एक बार हारे तो क्या हुआ, हम पूरी तरह नहीं हारे हैं, थोड़ी हमारे पास थोड़ी आशा है, उम्मीद है कि हम थोड़ा और डट के उसके साथ काम करेंगे, उसकी कमियां दूर करेंगे और फिर उसको कामयाब बनाएंगे। लेकिन स्वयंचलित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। इतना होने के बाद भी एक होल्ड का संकेत पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। कुछ भी कमियां रही तो उसको हम यूज नहीं कर सकते, तो फिर से एक बार जो उड़ान ये छोड़ने का दिन था वो उस दिन काम नहीं हुआ, फिर से होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। तो ये तो इतना आसान तो काम नहीं है कि कुछ तो भी कर दिया और छोड़ दिया, ऐसा तो है नहीं। तो ये तो सब जगह चलता है, इसको बहुत साल लग जाते हैं, दिन लग जाते हैं और लोग मेहनत करते ही रहते हैं और इतने मेहनत के बाद भी कभी कभी कामयाब नहीं होते। तो ऐसे सब देश में, अन्य देशों में भी चलते रहता है। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने सबके साथ बात की। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसे प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। फिर उनका हौसला बढ़ाया, ये सब नहीं कर सकते, सबकी बस की बात नहीं है, बहुत कम जगह अग्नि जैसे प्रणाली विकसित करने का कम लोगों को अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। इतना अच्छा मौका हम लोगों को मिला है तो उसके साथ कुछ चुनौतियां भी आएगी, तो हमने उसको अच्छे मतलब शांत दिमाग से और अच्छे से निभाना है। हमें हिम्मत नहीं हारनी है। ऐसी चुनौतियां तो हमारे सामने आएगी, क्योंकि ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा अग्नि जैसे बनाने का काम हम लोगों को मिला है। अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का, तो ये इतना आसान तो काम नहीं, ये तो छोटी छोटी मुसीबतें तो आएगी, चुनौतियां हमारे सामने आएगी और हम उसका डटकर सामना करेंगे। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। समस्या तो आएगी और वो तो यही देखेगी कि ये हार जाए,
लेकिन हमें समस्या सुलझानी है, हमें खुद को हारना नहीं है। ऐसे उन्होंने जो 2000 सदस्यों को संबोधित किया। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसमें सफल होना ही है। आइए सफल को लक्ष्य बनाए, सफलता को लक्ष्य बनाए। हमारा टारगेट क्या है कि हमें सफल होना है। इसमें ये चुनौतियों का सामना करके हमें इस काम में सफल होना है। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने से पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। तो क्या होता है, कोई भी काम, ये तो बहुत बड़ा काम था, लेकिन छोटे छोटे कामों में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बच्चे कुछ अलग अलग स्वभाव होता है, लेकिन छोटी सी नाकामयाबी पे बच्चे बड़ा दुख मनाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। आप फिर से कोशिश करो, दिमाग ठंडा रखो, और परेशानियां आएगी, चुनौतियां आएगी, तो आपको उससे लड़ना है और फिर अपना काम पूरा करना है। आपका गोल, आपका ध्येय कौन सा होना चाहिए कि मैं इसमें सफल ही होऊंगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लेकिन कोशिश जारी रखनी चाहिए। तो इन्होंने इतनी उनकी उम्मीद बढ़ाई, इतना उनको प्रोत्साहित किया कि लोगों ने तुरंत, उनका जो संबोधन था वो जैसे ही खत्म हुआ, तो ये जो साइंटिस्ट थे सब, उन्होंने क्या बोला कि 1 महीने के बाद ही हम अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ सब इकट्ठा मिलेंगे। तो वो काम करने के लिए उनकी उम्मीद बढ़ गई, वो फिर से आशावादी बन गए कि हम इसमें सफल ही होंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिनों में पूरा कर डाला। लेकिन अब बधाइयां पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। ये तो काम तो हो गया, फिर से चुनौती आई। कौन सी? चक्रवात आया और फिर मौसम में गड़बड़ी हो गई, तो बवंडर, चक्रवात मतलब बवंडर, तो उस वजह से फिर चुनौती आई उनके सामने। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। मतलब अंतराल मतलब 10 मिनट के बीच का जो समय था, तब वो बढ़ गया। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। फिर से वो, अब तो मौसम की वजह से रुक गया, और फिर कब तय हो गया? 22 मई 1989 के रोज ही निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी, उस दिन पूर्णिमा थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकरा कर और अधिक शोर मचा रही थी। ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं उसको, भरती ओटी बोलते हैं ना। तो पूर्णिमा के दिन भरती आती है, तो जो सागर की लहरें थी वो टकरा रही, किनारों से टकरा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमाग में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी इस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। सबके मन में ये विचार था, लेकिन वो जो रात थी वो पूर्णिमा की सुंदर रात थी। तो लेखक बोलते हैं कि ऐसे सुंदर वातावरण में हम थे, तो हम उसको होना नहीं चाहते थे। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? तो रक्षा मंत्री जो थे, उन्होंने उनसे कहा कि ये अग्नि का जो प्रक्षेपण है वो कल होगा, उसमें आप कामयाब होगे,
तो आप क्या उपहार चाहते हो? तो आपने अच्छा काम किया तो आपको कुछ उपहार देना है, तो आपको क्या चाहिए? उन्होंने खुद कलाम से पूछा। यह एक मामूली सवाल था, लेकिन मैं तत्काल उसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था? क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें आरसीआई में लगाने के लिए 1,00,000 पौधों की जरूरत है। मैंने कहा। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। देखो यहाँ पिक्चर दिखाया है, तो जो मिसाइल थी वो प्रक्षेपित हो, प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुख स्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह के जागने जैसा था। इतनी मुश्किलें आई, इतनी चुनौतियां इनके सामने आई, लेकिन वो जो दिन थे वो दुख भरे थे। उसको छोड़ के एक नई सुबह कौन सी थी? जिस दिन अग्नि का प्रक्षेपण हुआ। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। अब देखो, रक्षा मंत्री ने उनको बोला कि कल का आपकी कामयाबी का दिन है कि अग्नि का सही प्रक्षेपण होगा, तो आपको क्या चाहिए? अब कलाम सोच रहे हैं, सोचने का बोलते मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मन में जो विचार थे कि ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास नहीं है, ऐसी कौन सी चीज की मुझे जरूरत है, वो सब सवाल उनके मन में थे। और फिर उन्होंने सोच के उनको बोला कि मुझे क्या जवाब दिया? 1,00,000 पौधों की जरूरत है। हमें आरसीआई में लगाने के लिए, वो एरिया में लगाने के लिए 1,00,000 पौधे की जरूरत है। और फिर वो उस दिन अग्नि का सफल प्रक्षेपण हुआ। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अतः हमने यह करके दिखा दिया। लेकिन कितने भी मुश्किलें आई, लेकिन हमने अग्नि का सही दिन, मतलब जिस दिन ठहराया था, पहले तो 2-4 बार वो डेट मिस हो गई, उसको रोकना पड़ा, लेकिन अब उसका सही दिन प्रक्षेपण हो गया। यह मेरे जीवन में महानतम क्षण में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में ढो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। यहाँ एक वेबसाइट दी है, आप उसके ऊपर उसकी जानकारी ले सकते हो। तो ऐसी है ये पृथ्वी से अग्नि तक का सफर। ये पाठ में हमने किया, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है? तो आपको उसमें क्या क्या मुसीबतें आई और कैसे कलाम जी ने उनका हौसला बढ़ा के उनका गोल निश्चित करके, वो तो बेचारे पहले इसमें थक गए थे कि अब तो कुछ नहीं होगा। इतनी बार उन्होंने कोशिश की, इतनी मेहनत की, इतने सारे वैज्ञानिक थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन बार बार लेखक ने उनका हौसला बढ़ाया और आखिरी में पूर्णिमा के दिन उसका सही प्रक्षेपण हुआ। उनसे यान इसका अग्नि का सही प्रक्षेपण हुआ। इसको आप एक बार फिर से पढ़ो, ठीक है?